पढ़ाई लिखाई इस दुनिया की सबसे घटिया चीज़ है। ऐसा बोलने वालों को मैं बता दूं कि आप भी इस दुनिया की सबसे घटिया इंसान हैं। दोस्तों, मेरा नाम है मृदुल और आप मेरी एंटरटेनमेंट और कॉमेडी की वीडियो तो हमेशा देखते ही रहते हो, पर कभी कभी किन्हीं किन्हीं चीज़ों पे मेरा बोलने का मन कर जाता है कि मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखूं। और मैं सही हूं या गलत हूं ये तो मुझे नहीं पता, वो आप बता देना, लेकिन हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, आजकल कुछ पॉडकास्ट में ऐसे महाविद्वान लोग पहुंच जाते हैं जिनका ये कहना है कि साइन थीटा कॉस थीटा, जल को H2O कहते हैं, औरंगजेब कब आया था, बाबर ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़कर हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, या फिर हम इनके बारे में क्यों पढ़ें, ये हमारी ज़िंदगी से किसी भी चीज़ में काम नहीं आते। दोस्त, अगर मैं आपको बताऊं, रील्स बनाने में और ब्लॉग बनाने में अगर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी भी चीज़ में इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप करने को अपने बाबा का नाम याद ना करो, अपने पर बाबा का नाम याद ना करो, लेकिन वो रहेंगे तो आपके बाबा। तो इसी तरीके से औरंगजेब कब आया, तुलसीदास के दोहे वो इसलिए हैं कि आपका देश कैसे बना, आपके देश पे किन किन लोगों ने राज करा, अपनी हिस्ट्री पढ़ने के लिए। अब ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी उम्र से पहले उतना कुछ पा लिया है जिसकी उन्हें ज़रूरत थी नहीं। अब जो छोटे बच्चे हैं, बस मुझे तो एक ट्राईपॉड मिल जाए, एक फ़ोन मिल जाए, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। इस वाली लाइन में इतनी ज़्यादा रेस लगी हुई है आजकल कि हर किसी को यही सब बनना है। भाई, इनके अलावा भी एक दूसरी दुनिया है जो बहुत अलग है इससे। वो बेशक आपको यूट्यूब पे दिखाई देती हो ना दिखाई देती हो, लेकिन वो इससे बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन है। हम लोग झूठी झूठी गाड़ियों को लेके, या फिर आपके साथ 50-50 गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग आपके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उन वाले चीज़ों को रिकॉर्ड करके डालते हैं, तो छोटे बच्चों को लगता होगा कि वाह ये कितनी शानदार चीज़ है। जबकि एक IPS ऑफिसर की जो लाइफ है वो नहीं दिखाई देती, और उन जितनी सुंदर लाइफ हमारी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक रियल पावर वाले लोग हैं। हम लोग तो झूठे और ट्रेंडिंग गाने लगा लगा के ऐसा दिखा सकते हैं कि ओहो बदमाशी चल रही है पूरी, या फिर हमारा कितना टौरा है। लेकिन आपको बता दूं, एक IPS ऑफिसर या फिर किसी एक बड़े जज से ज़्यादा वैल्यू हमारी कभी नहीं हो सकती। अगर कोई चाहे तो एक हवलदार ऐसे 50 गाड़ियों को 1 सेकंड के अंदर रोक सकता है। तो दोस्तों, शिक्षा की एक अलग ही वैल्यू है। आप लोग कभी भी इन छोटे सोच के या फिर ऐसे गधे लोगों की बातों में ना आए कि भाई पढ़ाई लिखाई तो इस जीवन में सबसे बेकार चीज़ है, इनका हमारी लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। मैं ये सब चीज़ इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि मुझे दिखता है बहुत सारे लोग मिलके एक चीज़ की ऐसी हवा बना देते हैं जिससे हमारे छोटे बच्चों पे या जो नई जनरेशन है उन सब पे ऐसा फ़र्क पड़ता है कि नहीं यार, ये सब करना तो बेकार है, सब कैमरा उठाओ और चलो लगते हैं सोशल मीडिया पर कुछ बनाने के लिए। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट से नहीं चल रही कि सब कोई इंटरटेनमेंट बनाने में लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मैंने 12th करी और उसके बाद ये काम करना शुरू करा। भगवान जी की कृपा से, महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ, मैंने कंटिन्यू। लेकिन पढ़ाई छोड़ के कि अरे भाई इसमें कुछ नहीं रखा। बच्चे अपने घर में जिद करते हुए 10वीं 11वीं से बच्चों अपने पेरेंट्स से बड़े बड़े लैपटॉप, बड़े कैमरा, ये सब चीज़ें मांगने लगते हैं कि देखो उसे देखो क्या कर रहा है, उसे देखो क्या कर रहा है। भाई, आप लोगों ने कितने यूट्यूबर देखे जो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं? 2000 होंगे, 5000 होंगे, 10,000 होंगे जो अपना घर अच्छे से चला पा रहे हैं। लेकिन 140 करोड़ के लोगों के देश में अगर 5000, 10,000, 50,000 यूट्यूबर पैसा कमा भी पा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी दुनिया अगर यूट्यूब पे आ जाए तो सब पैसा कमा के यही काम करने लगेंगे। किसको ज़रूरत है इंटरटेनमेंट की? और सब चीज़ें, और कोई काम नहीं है, और काम आप लोगों को दिखाई नहीं देते, इसलिए वो ऐसे लगते हैं कि और वो कोई काम है ही नहीं। ये काम आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाता है, तो इसलिए आप लोगों को इन सब चीज़ों की आदत लगती है और लगता है कि सबसे बेहतरीन काम यही है। मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो दिखाई आपको बिल्कुल नहीं देंगी, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक डॉक्टर बनते हैं तो आपकी इज्जत कितनी ज़्यादा होती है। दूसरा, आप समाज के लिए कितना अच्छा काम करते हो कि आपकी वजह से कितने लोगों का उपचार हो रहा है, कितने लोग आपकी वजह से सेहतमंद ज़िंदगी जी पा रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरटेनमेंट दे सकते हैं। भाई, किसको चाहिए इतना इंटरटेनमेंट? क्या करना है इतने इंटरटेनमेंट का, मुझे ये बताओ। तो मत पढ़ो, ये चीज़ें शॉर्ट टर्म है। कभी आप इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस हो भी सकते हो, कभी नहीं भी हो सकते हो, या फिर कभी सक्सेस हो भी गए आगे कम हो सकते हो। लेकिन पढ़ाई आपके बेस को हमेशा मजबूत बनाए रखेगी, आपको एक स्टेबिलिटी देगी जिससे आप ज़िंदगी भर, चाहे आप 1 लाख रुपए की नौकरी करो या जो भी काम करो, अपनी पढ़ाई से आप कोई अपना बिजनेस करो, वो आपको एक लाइफ टाइम एक स्टेबिलिटी देंगी जिससे आप एक अच्छा अपना जीवन जी पाओगे। तो मेरे सारे भाई जो बड़े यूट्यूबर हैं या फिर जो पॉडकास्ट में बैठ के बातें करते हैं, वो कभी भी ऐसी अभद्र और फालतू बात ना किया करें अपने पॉडकास्ट में कि पढ़ाई का जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाई, पढ़ाई जीवन का आधार है, ये सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं
और आप लोग आज उसे जब फेल करते हो तो मुझे तो बड़ा बुरा लगता है। बाकी आप लोग सब कुछ खुद समझदार हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या सिखा रहे हैं यार हम। क्यों? क्योंकि बस सिर्फ हमने कुछ हासिल कर लिया कि मैंने 4 गाड़ी ले ली, मैंने एक घर बना लिया, मैंने सुंदर ज़िंदगी जी ली, मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए, तो मैं सब बच्चों को ये सिखाता हूँ कि भाई कुछ नहीं होता पढ़ाई से, आप लोग आओ, कैमरा उठाओ, ब्लॉग बनाओ और बस इसे से करते जाओ। क्या है, क्या है ये? कितनी बड़ी चीज़ कर लिया आपने जो आप दूसरे बच्चों को ये सिखा रहे हो कि ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो छोटे बच्चों को ना बहकाएं। हम लोग ने कुछ ज़िंदगी में नहीं करा। मैं अगर खुद कहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ जब नहीं उखाड़ा था या जब कोई बहुत कुछ नहीं किया, तब मैं इस काम को करना शुरू किया। हाँ, एक अच्छे काम की वजह से या फिर एक सेंस वाली चीज़ बनाई, लोगों को पसंद आई तो कुछ अच्छा लाइफ में हो गया, लेकिन गारंटी नहीं थी। लेकिन एक पढ़ाई करने के बाद में आपको एक अच्छा जीवन जीने की और समाज में एक अच्छा इंसान बनने की वजह मिलती है ना। तो प्लीज़ मेरे भाई, पढ़ाई को ना छोड़ें और ज़रूर करते रहें, है ना। आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसे सोशल मीडिया पर लेके आओ, ज़रूर दिखाओ। मैं बिल्कुल नहीं रोकता, सोशल मीडिया चलाओ, सब कुछ करो, लेकिन अगर आप ये सोचो कि पढ़ाई बेकार चीज़ है तो ये बहुत कड़वा 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 वो है, झूठ है, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब अगर आपने कुछ साल अपने जीवन के और बर्बाद कर लिए, 18 से 24 आपने पढ़ाई नहीं करी, तो उसके बाद में आप क्या करोगे ये आप सोच भी नहीं पाओगे, कितना ख़राब हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, सब लोग ध्यान रखें कि ऐसी कभी कोई चीज़ ना दिखाया करें, या बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए इतना उत्साहित मत करो कि पढ़ाई छोड़ के दोस्तों ब्लॉग बनाते, रील बनाते, उसी से ज़िंदगी चलेगी। ठीक है, अपना ध्यान रखो। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, मेरी नज़र में तो मैं सही हूँ, पर आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, और अपना ध्यान रखें। राम राम। वो उन्हें देखते हैं, उन लोगों ने यूट्यूब पे कुछ काम करके या रील्स बना के पैसा कमाया, अच्छा अपना नाम कमाया, तो उन्हें लगता है कि हर चीज़ बेकार है, सिर्फ ये काम सबसे बढ़िया है। और उससे छोटे बच्चों को ये मिल रहा है कि भाई हाँ, पढ़ाई लिखाई तो बेकार है। और बच्चे आजकल पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्हें सबसे पहले एक ही काम याद आता है कि रील्स बनाएंगे और यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे, उसी में पूरी ज़िंदगी है। अरे मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर बनना है तो आप एक आर्मी में कर्नल भी बन सकते हो, बनना है तो एक IPS ऑफिसर भी बन सकते हो, बनना है तो एक एम्स के डॉक्टर भी बन सकते हो। वो एक यूट्यूबर या किसी फिल्म मेकर या फिर किसी एक्टर से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं मेरे नज़र में। मैं आपको बता दूं कि जब आपसे कोई काम ना हो तब आप ये वाला काम करो, या फिर आपके अंदर एक अलग ही कला है कि भाई कुछ अलग ही आपके अंदर आता है, या फिर आपसे ये चीज़ तो दुनिया ही कहती जा रही है कि आप इस चीज़ में बहुत अच्छे हो, तो आप इस काम को ज़रूर करो। लेकिन पढ़ाई छोड़ के किसी भी चीज़ को करने लगना कि भाई मैंने पढ़ाई छोड़ रखी है, मैं तो सीधा यूट्यूब में जाऊँगा, बाई चांस अगर आप उस चीज़ में सक्सेस नहीं हुए तो आप क्या करोगे? आप अपने काम से हाथ धो बैठे, आप पढ़ाई से हाथ धो बैठे। अब आप पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि उम्र निकल गई, 30 साल तक ट्राई करते करते यूट्यूब और रील्स में, बाई चांस अगर नहीं हुआ तो जीवन का क्या होगा? तो इसलिए इन सब लोगों की बातों में आकर ऐसा काम ना करें कि छोटे छोटे बच्चे और सब लोग पढ़ाई छोड़ने के लिए सोचते हैं कि बस मुझे घूमे, बाहर घर बनाए, सब कुछ करा। लेकिन मेरे भाई, आपको बता दूं, मैं कभी कभी हमेशा सोचता हूँ इस चीज़ को लेके कि भाई मैं पढ़ भी लेता। और मैं बताऊँ आपको, उसके बाद जब मैं शुरुआत में ये सोचने लगा था कि इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, पर उसके बाद जब मुझे ऐसा एहसास हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ, उसके बाद मैंने पढ़ाई भी करी। और मैं अपने आप को हमेशा कोसता रहता हूँ इस चीज़ को लेके कि यार मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी। पढ़ाई का जो काम है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपकी नौकरी कितनी अच्छी लगी। पढ़ाई की एक अपनी एक अलग वैल्यू है। कभी कभी कुछ लोग टीचर्स को बोलते रहते हैं कि अगर पढ़ाई इतनी अच्छी चीज़ होती तो टीचर ही ऐसे ही क्यों होते, 30-30 हज़ार की सैलरी पे काम क्यों कर रहे होते। अरे भाई, टीचर को वो वाली रेस में जाना ही नहीं, टीचर को काम करना था, उसे लोगों को पढ़ाना था, तो वो टीचर बना हुआ है। लेकिन टीचर जितनी रेस्पेक्ट आप कभी कमा सकते हो, वो कितने सारे बच्चों को शिक्षा दे के आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों को करके, हम जैसे बड़े लोग ही जो लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी इस चीज़ की भी बनती है कि वो आने वाली जनरेशन को या छोटे बच्चों को ये भी समझा के रखें कि ये सब चीज़ें साइड से करना बिल्कुल ठीक है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, साइड से चीज़ों को करते रहो। अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो आप करते रहो इन सब चीज़ों को आगे कंटिन्यू, लेकिन पढ़ाई छोड़ के कि अरे भाई इसमें कुछ नहीं रखा,